औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम बाउनवान आपके सामने लेके हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज फिर हमारे साथ पाकिस्तान से ऑनलाइन है मोहतरम जनाब अली साहब, और वो सवालात का सिलसिला वहाँ से शुरू करेंगे और हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो हम देखते हैं कि आज के वो सवालात की बौछार किस अंदाज़ में करते हैं, किस तरीके से करते हैं। सीनियर साफ़ी हैं और बड़े अच्छे अंदाज में आके सवाल करते हैं। अब उन्हीं के सवालात के जवाब के हिसाब में आज का हम प्रोग्राम तरतीब देंगे। जी अली साहब, आप आवाज़ सुन रहे हैं मेरी? जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग एंड गिविंग मी चांस फॉर क्वेश्चन। सर, सवाल ये है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लाशों का फैसला आज दुबई में होने जा रहा है। 2-3 दिन से देख रहे हैं कि आपका चीफ आर्म स्टाफ और नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और बाकी सब स्टेक होल्डर्स वहाँ बैठे और फैसला कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो क्या फ़ैसला होने वाला है? और पाकिस्तानी अवाम, जिसको हम कहते हैं वोट की ताकत है, जमहूरियत है, तो ऐसे फैसले बंद कमरों में बैठ के कौम का फैसला करते हैं। इस पर सर आपके क्या कमेंट्स? अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया है और मैं आपके सवाल से मुत्तफिक नहीं हूँ। सबसे पहली बात तो ये, पाकिस्तान एक जो मुल्क है वो मुसलमानों का मुल्क है और वहाँ सब जिंदा जावेदा इंसान बसते हैं और बाशऊर इंसान हैं। और अब शऊर के इस दर्जे पे पहुँच गए हैं पिछले 4-5 साल में कि उन्हें पता चल गया है कि उनकी मुल्क की तरक्की के रास्ते में, मुल्क के तरक्की के रास्ते में असल रुकावट कहाँ से आ रही है और कौन कौन अवामिल कार फरमा हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा मुश्किलात में गिरा रहा। आप ये कह रहे हैं कि 25 करोड़ लाशें, अल्लाह ताला आप ये जिसने भी ये जुमले इस्तेमाल किए उनको अकल समझ अता फरमाए कि एक जीते जागते इंसान को, एक कौम को आप उस लाश का नाम दे रहे हैं। मैं इस बात से आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ और जो लोग वहाँ बैठ के फैसले कर रहे हैं मैं उनसे भी मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, आज़ाद रियासत है, हम एटमी पावर हैं। हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के अंदर वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी पावर है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जनाब वहाँ लाशें हैं? नहीं जनाब, ये बिल्कुल सवाल आपका गलत है। और जो लोग वहाँ बैठकर ये फैसले कर रहे हैं उनको भी अब अकल और समझ आ जानी चाहिए। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। ये चलो 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 दुबई चलो, एक नारा लगा था आज से 30 साल पहले, तो लोग रोज़गार के लिए दुबई गए थे, वो बात सही थी। लेकिन अब आप ये समझिए कि वहाँ बैठ के फैसले करेंगे तो वो फैसले वहाँ बैठ के वही लोग करेंगे जो मुहिब्बे वतन नहीं होंगे। जो मुहिब्बे वतन होगा वो अपने मुल्क में बैठ के अपने उस मुल्क के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसे अतिया के तौर पे मिला है वहाँ बैठ के आज़ादाना फ़ैसले करेंगे। दुबई में बैठ के फ़ैसले करने वाले वो एक मजबूरी के तहत वहाँ जमा होकर किसी की साजिश के आलाकार बनने जा रहे हैं। सर, सवाल ये है कि हमारी कौम के फैसले हमेशा ही ऐसे होते हैं, 75 सालों से ऐसे हो रहा है, लेकिन इसका कोई मुमकिन हल क्या है? देखिए, बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि 70 साल से हमारी कौम के फैसले ऐसे ही हो रहे हैं। नहीं, गलत है। मैं इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि 70 साल में फैसले बाहर से आए हैं ज़रूर, लेकिन जो इस वक्त करंट मौजूदा सूरत हाल है वो इंतहाई डिफरेंट है। वो मैंने अभी आपको बात कही कि अब कौम को शऊर आ गया है, और शऊर जिसने दिया है कौम को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उसने बताया कि दूध का दूध और पानी का पानी किया है। कि अब जर्नैल साहब खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जनाब हमने किसी को बाहर निकाला था, हमने किसी को जनाब अली जो है वज़ीर आज़म बनाया, हमने उसको उठा के बाहर फेंका, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। तो अब आपको जो सवाल है वो आप खुद बताइए कि ये सवाल इस वक्त जो आप उठाया है आपने कि जनाब अली दुबई में फैसले हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल गलत हो रहे हैं, हम उसको कंडम करते हैं। सर, कभी दुबई में फैसले होते हैं, कभी सऊदी अरब में होते हैं, कभी लंदन में होते हैं, कभी ये फैसले पाकिस्तानी आवाम भी करेगी कि उनका हुक्मरान, उनका लीडर कौन है और पाकिस्तान किसको चलाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है। मैं अपने प्रोग्राम में पहले भी कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों ने हिंद के लिए दिया था, लेकिन
इसके फैसले, इसकी प्लानिंग और इसके मुस्तकबिल के फैसले वो लोग कर रहे हैं कि जो हमारे खुले दुश्मन हैं। उसकी वजह क्या है कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान मुखालफिन जो थे, जो कायदे आज़म के साथियों में से नहीं थे, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान की मुखालफत की थी, जिन्होंने कायदे आज़म की मुखालफत की थी, वो शॉर्टकट अपनाकर और किसी भी तरह से अपने असर रसूख इस्तेमाल करके वो इक़्तिदार में आ गए, या वो इक़्तिदार पे जो लोग बैठे हुए थे उनके सपोर्टर बन गए। तो वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान फले फूले और पाकिस्तान तरक्की करे। उनके हिसाब से तो पाकिस्तान बनने के 5-7 साल में ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजी है कि पाकिस्तान बरकरार है और ये बरकरार रहेगा। तो बरकरार तो रहेगा इंशाअल्लाह, लेकिन पाकिस्तान का अगले 3 से 5 साल अब मुस्तकबिल क्या देखता है? अब मेरा ख्याल है ये सवाल का जवाब मैं पिछले अपने प्रोग्राम में दे चुका हूँ, और आपने उसको प्रोग्राम को यकीनन सुना होगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक है। अब मैंने आपको उस वक्त भी बताया था, फिर इस बात को दोहरा दे रहा हूँ कि देखिए, एक जस्टिस काजी ईसा फाइज साहब, एक शख्सियत, एक नाम और एक ख़ानदान, एक मुकाम, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिए गए। तो मुझे अदलिया के अंदर बेहतरी होती नज़र आ रही है। इसी तरह से आसिफ मुनीर साहब, एक हाफिज़ कुरान जनरल, पहली मरतबा जो है वो हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना है। तो मैं ये समझता हूँ उनकी तरफ से भी कुछ बेहतरी होनी चाहिए और होगी यकीनन। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। पाकिस्तान अब तरक्की और कामयाबी के मनाजिल बहुत जल्द तय करेगा। सर, अगला सवाल बहुत अहम है कि पाकिस्तान में हमेशा से एक ही ताकत रही है, जिसे हम कह सकते हैं कि अमेरिका सऊदी अरब के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस हमेशा, चाहे हुकूमत बनानी हो, गिरानी हो, किसी को गिराना हो, तख्त पे चढ़ाना हो, तख्ते पे चढ़ाना हो। इस दफ़ा 2 ताकतें हैं इंटरनेशनल, चाइना, पाकिस्तान। किसका पलड़ा भारी रहेगा? जी, बड़ा अहम सवाल किया आपने। अब बात यह है कि आप कह रहे हैं 2 ताकतें, मुझे 2 से ज़्यादा ताकतें नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान जो है, चाइना पाकिस्तान का इंतहाई करीबी दोस्त है, और चाइना ने जितनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है या और मुस्तकबिल में करने जा रहा है, तो क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को चाइना रेल होने देगा? कतई नहीं होने देगा। अब चाहे सऊदी अरब हो, चाहे अमेरिका हो, इस वक्त चाइना की जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है पूरी दुनिया के अंदर, चाइना दुनिया के अंदर जो है वो वर्ल्ड पावर बन चुका है। अब डिक्लेयर नहीं हुआ है। आप दुनिया के जो टॉप 10 बैंक हैं उसमें 3 से 4 बैंक चाइना के हैं। दुनिया के टॉप बैंक जिनके एसेट सबसे ज़्यादा हैं उसमें चाइना 10 में से 4 या तो चाइना के ही हैं सिर्फ। तो आप चाइना की इकोनॉमिक की सिचुएशन देखिए, फिर उसकी चाइना की जो आर्मी है, जो पावर है, जितना उनके पास बड़ा आर्मी है, चाइना की आर्मी एक तरफ, रशिया और अमेरिका की आर्मी एक तरफ, पलड़े तकरीबन बराबर हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर अब पाकिस्तान और उसके चाइना के अगर ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होते हैं तो सऊदी अरब, ठीक है हमारा इस्लामी मुल्क है, लेकिन सऊदी अरब की अब वो हैसियत नहीं रही, वो मुकाम नहीं रहा जो शाह सुलेमान के दौर में था या इससे पहले दौर में था। अब जब से ये मोहम्मद बिन सुलेमान आया, सऊदी अरब की पोजीशन और सऊदी अरब का मुकाम मुसलमानों की नज़र में बहुत नीचे चला गया है, और अब मज़ीद उसके पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि तुर्की खड़ा हो चुका है। जो 100 साला मायदा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो है तुर्की, आप देखने यूरोप के अंदर छाता जा रहा है, और तुर्की पाकिस्तान का भी दोस्त है, और तुर्की के और चाइना के ताल्लुकात भी बेहतर हैं। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान को अब 2 तरफ से सपोर्ट हासिल है। अगर अमेरिका मुखालफत भी करता है तो अमेरिका वहाँ से आके जंग नहीं लड़ सकता पाकिस्तान से। अमेरिका को पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान के अंदर नाकोचने चबवाएँ। अफगानियों के पास इतनी पावर नहीं थी, अफगानियों के पास इतनी अकल नहीं थी, तो अफगानियों के पास इतनी समझ नहीं थी। ये सारा प्लान पाकिस्तान ने करके दिया था, और अमेरिका वहाँ से रुस्वा होके गया है। अब वो दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेगा। इसलिए पाकिस्तान जो है अब चाइना के साथ अगर लगा रहता है तो पाकिस्तान तरक्की और कामयाबी के मनाजिल तय करता रहेगा। सऊदी अरब जो
उसके मफादात अपनी जगह पर हैं। इससे बढ़कर एक और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के सीपेक के सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, ये बात आज तक किसी ने नहीं कही होगी, और यही आज की मेरी हेडलाइन बननी चाहिए इस प्रोग्राम की। पाकिस्तान के सीपेक का सबसे बड़ा दुश्मन यूएई है, यूएई है, यूएई है। फिर नोट कर लें इस बात को। और अब ये सब वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहाँ मुझे नहीं मालूम, अभी जब आगे देखते हैं क्या होगा। ये सब वहाँ इकट्ठे होकर जो प्लान कर रहे हैं कि इसमें यूएई का कितना हाथ है, अमेरिका, चाइना और सिर्फ क्या नाम है सऊदी अरब का है, या यूएई का भी कोई उसके अंदर हाथ है। क्या वो इंसेंटिव दे रहा है इन लोगों को, बुला के वहाँ मीटिंग करा रहा है, ये क्या फैसले करने जाते हैं अल्लाह बेहतर जानता है, ये वक्त बताएगा आपको। लेकिन पाकिस्तान फलेगा फूलेगा और बड़ा मुल्क बनेगा और एशिया का टाइगर बनेगा इंशाल्लाह। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीक प्रोग्राम के साथ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।